हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं झारखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कला और संस्कृति, झारखंड की कला और संस्कृति से रिलेटेड है। झारखंड के पर्व त्योहारों को देखते हैं। इससे एक दो सवाल हर एक झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, होली का झारखंडी रूप किस पर्व को कहा जाता है? तो यह पर्व फगुआ है। यह झारखंड का होली का झारखंडी रूप होता है। यह फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें अखरा में सेमल की डाली गाड़कर उसके सामने पुआल रखकर आग लगा दी जाती है। फिर सुबह इसी के राख से होली खेलकर इसे अपने खेतों में छीटा जाता है और इसे नहाकर इस पर्व को मनाया जाता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। किस पर्व को मुंडा जनजाति में बा तथा उरांव जनजाति में खद्दी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सरहुल। इससे क्वेश्चन ये भी पूछता है, सरहुल को मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है या उरांव जनजाति में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा में इसे बा का नाम से जाना जाता है और उरांव में इसको खद्दी कहते हैं। इस सरहुल को ही अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह जनजातियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है सरहुल। इसमें साल वृक्ष के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल में साल वृक्ष के पेड़ की पूजा की जाती है। यह बैसाख के अंतिम दिन मनाया जाता है। साल झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसी के फूल की सरहुल में पूजा की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस पर्व में, ये पर्व होगा दोस्तों, किस पर्व में पाहन लोगों के घर के छप्पर पर साल का फूल खोसता है? तो यह सरहुल होगा। सरहुल के पर्व में पाहन जो होता है, जो गांव का पुजारी होता है, वह लोगों के घर के छप्पर पर साल के फूल को खोसते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मंडा पर्व में किस भगवान की पूजा होती है? तो यह महादेव की पूजा होती है। मंडा पर्व में महादेव की पूजा होती है। यह कब मनाया जाता है दोस्तों? यह अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। यह त्योहार, यह बहुत ही कठिन त्योहार माना जाता है। इसमें जो लोग इस पर्व को करते हैं उसे नंगे पैर अंगारों पर चलना होता है और उसे उल्टा लटका कर नीचे आग जला दिया जाता है। उसके धुआं से उसे स्नान कराया जाता है, जिसे धुआंसी भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा पर्व मेढकी भूत की शांति के लिए वृक्ष की पूजा करके मनाया जाता है? तो यह कदलेटा पर्व है। कदलेटा कब मनाया जाता है दोस्तों? यह भाद्र माह में मनाया जाता है। भाद्र माह में यह पर्व मनाया जाता है। इसमें मान्यता है कि इससे फसल को रोग नहीं लगती है। जो फसल आदिवासी लोग लगाते हैं वह फसल जो है रोग मुक्त होती है। इस कारण इस पर्व को वे लोग मनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार कौन सा है? तो यह कर्मा है। यह पर्व दोस्तों भादो माह के एकादशी को मनाया जाता है। भादो माह की एकादशी को यह पर्व आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है। इसमें जावा जगाया जाता है। जावा उसे कहते हैं। इसमें जो पर्व करती हैं बहनें, वह नदी या तालाब के किनारे से मिट्टी ला करके उसमें 7 रंग के अनाज को बो देती है। 7 अनाजों को बोती है जिससे, और उसमें रोज पानी डालती है। इससे जब नया वृक्ष उत्पन्न होता है, इसी को जावा जगाना बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पशु पक्षी की सम्मान में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो यह सोहराय मनाया जाता है। सोहराय दोस्तों कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या को सोहराय पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देवों को उठाने के लिए कार्तिक चतुर्दशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है देव उठान। आदिवासियों में यह मान्यता है कि जो देवतागण होते हैं वह आषाढ़ माह की नवमी को
शयन काल में चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? आषाढ़ माह की नवमी को ये लोग शयन काल में देवतागण चले जाते हैं। ये तब से लेकर के कार्तिक चतुर्दशी तक सोए हुए रहते हैं, इसलिए कार्तिक चतुर्दशी को देवों को उठाने के लिए देव उत्थान पर्व को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कौन सा पर्व जनजाति स्त्रियों के साहस और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित है? तो यह है जनी शिकार। जनी शिकार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसमें जो स्त्रियां होती है वह पुरुष वेश धारण करके शिकार खेलने जाती है। इसमें पुरुषों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें स्त्रियां शिकार में जो भी चीज़ का शिकार करती है उसको अखड़ा में लाया जाता है और उसे सामूहिक भोज के रूप में उसे बना करके वितरित किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भादों के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन वर्षा की अच्छी समाप्ति के निमित्त तथा स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए कौन सा पर्व स्त्रियों द्वारा संपन्न किया जाता है? तो यह पर्व है बहुरा पर्व। कौन सा पर्व है दोस्तों? बहुरा पर्व। इसे राइज बहरलक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राइज बहरलक। इसका दूसरा नाम है बहुरा पर्व का, राइज बहरलक। अगला सवाल देखते हैं। भादों के कृष्ण पक्ष में 2 दिन रात्रि में चांद न देखने का कौन सा व्रत जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो यह है चांद बारेक। यह गांव के बड़ी बूढ़ी औरतों द्वारा मनाया जाता है। इसमें 2 दिन ये लोग चांद नहीं देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नया अन्न ग्रहण करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यह त्यौहार है नवाखानी। यह भादों में कर्म पूजा के बाद मनाया जाता है। इसमें देवताओं को हड़िया का तापान चढ़ाया जाता है और दही चूड़ा का भोग लगाया जाता है। नया अन्न उस समय होता है, इसलिए इसका नाम नवाखानी रखा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूरजाही पूजा, जिसमें सूर्य की पूजा सफ़ेद मुर्गे तथा हरिया के तपान से किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह अगहन महीने में मनाया जाता है। यह पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। यह पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देशावली पर्व में किसकी पूजा की जाती है? तो देशावली पर्व में दोस्तों देवभूत की पूजा की जाती है। यह भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये पूछा जाता है कि 12 वर्ष में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो एक देशावली है, दूसरा जनी शिकार है। यह दोनों पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। देशावली में इसमें काढ़ा या जो भैंसा होता है उसकी बलि दी जाती है। यह बलि भूइहर द्वारा दी जाती है। भूइहर द्वारा यह बलि दी जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पाटो सरना किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो यह खड़िया जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। इसमें भी भैंसा का बलि दी जाती है दोस्तों, और 5 मुर्गे का, भैंसा, भेड़ और 5 मुर्गे की इसमें बलि दी जाती है। यह खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पूजा जो है सरना स्थल पर कालों द्वारा पूजा किया जाता है। इसकी पूजा कालों के द्वारा पूजा की जाती है, जो खड़िया का धार्मिक प्रधान होता है। इसमें सरना स्थल पर दूध उबालकर उसके गिरने की दिशा को देखकर वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। जिस ओर दूध गिरेगा उसी ओर से वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। सरना पूजा संबंधित है। यह खड़िया जनजाति से सरना पूजा संबंधित है। इसमें सरना स्थल पर 5 मुर्गे की बलि दी जाती है।
5 मुर्गे की बलि दी जाती है। सरना पर जहाँ पूजा होता है इन लोगों का, वहाँ पर 3 घड़े उलट कर रख दिया जाता है। उस पर भात और बलि दिए गए मुर्गे का मांस का टुकड़ा फूल के साथ रखकर पूजा की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जाड़कोर पूजा का प्रमुख त्योहार है। ये जाड़कोर पूजा किसका प्रमुख त्योहार है दोस्तों? ये खड़िया जनजाति का ये भी प्रमुख त्योहार है। यह भी कालों द्वारा संपन्न किया जाता है। यह दोस्तों पर पूर्णिमा को मनाया जाता है। जाड़कोर पूजा पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? यह मानव और पालतू पशुओं के रक्षा के लिए मनाया जाता है। जाड़कोर पूजा मानव और पशु, पालतू पशु जो होते हैं उन लोगों के, उसकी रक्षा के लिए जाड़कोर पर्व को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बीमारी और आकाशीय पिंड से बचने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उत्तर होगा इसका कुट्टी दहन पूजा। यह बीमारी और आकाशीय पिंड से बचने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। ये इसमें भी सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है। सफेद मुर्गे की बलि इसमें भी दी जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सेंद्रा पर्व जो है उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सेंद्रा पर्व को उरांव जनजाति अपनी भाषा में मुक्का सेंद्रा भी कहते हैं। मुक्का सेंद्रा। इसमें सीकरा नाम की पक्षी का प्रमुख भूमिका इस पर्व में होता है। ये सवाल दोस्तों 2 बार हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। बुरु पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसमें बुरु बोंगा जो आदिवासियों के पहाड़ी देवता होते हैं उसकी पूजा की जाती है। यह त्योहार दिसंबर से जनवरी के बीच में मनाया जाता है। यह जो त्योहार है मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इनके मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह 3 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है बुरु पर्व। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस पर्व को झंडा पर्व, ये पर्व होगा, भी कहा जाता है? तो यह माघे पर्व है। माघे पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है। यह भी मुंडा जनजाति द्वारा रांची के विभिन्न प्रखंडों में मनाया जाता है। रांची के विभिन्न प्रखंड में यह मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। इसे साल फूल के गिरने से पहले ही मनाया जाता है। जब साल का पेड़ का फूल जब गिरता है उससे पहले ही इस त्योहार को मनाया जाता है। इसमें जो कृषि श्रमिक है, इसमें कृषि श्रमिकों का नवीनीकरण किया जाता है। कृषि श्रमिकों का नवीनीकरण किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा पर्व गोंदली के बीज तथा बैरा धान बोने से पहले मनाया जाता है? तो इस पर्व का नाम है बोरा बलौंजी पर्व। यह दोस्तों यह चैत्र माह में मनाया जाता है। यह पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र माह में बोरा बलौंजी पर्व को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। किस पर्व में देवरी जो ग्राम देवता को एक बकरे की बलि चढ़ाते हैं और यह प्रार्थना करता है कि उसकी फसल को कोई हानि नहीं पहुंचा सके? तो इसका उत्तर होगा हैरा अंगा पर्व। यह पर्व जो मनाया जाता है यह बोरा बलौंजी पर्व के बाद मनाया जाता है। बोरा बलौंजी पर्व जो आगे हमने बताया था उसके पहले यह पर्व मनाया जाता है। नहीं, 1 माह बाद मनाया। बोरा बलौंजी पर्व के 1 माह बाद यह पर्व मनाया जाता है। हैरांगा पर्व यह बोरा बलौंजी पर्व के 1 माह बाद मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो अंतिम सवाल भी है।
बा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बा का शाब्दिक होता है सरहुल, फूल। बा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों फूल होता है। बा जो है बसंत का त्योहार है, बसंत का त्योहार है। सरहुल का ही दूसरा नाम बा है। चलिए दोस्तों, यहीं पर अब हम अपने अंक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।